एजुकेशन पॉइंट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहेब अम्बेडकर का गांधी जी को उत्तर। जात पात का ऑडियो विनाश बुक भाग हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक हमने इस पुस्तक के सभी भाग पढ़ दिए हैं। लास्ट भाग बाकी आज, जो इस वीडियो में पूरी हो जाएगी। इससे पहले गांधी जी ने हरिजन अखबार के माध्यम से महात्मा गांधी द्वारा जाति व्यवस्था के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए गए थे, और उस प्रमाण के उत्तर में बाबा साहब क्या कहते हैं इस वीडियो में है। ज़रूर सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। तो बाबा साहब कहते हैं कि महात्मा गांधी ने मेरे जात पात तोड़क मंडल के लिए जात पात के विषय के तौर पर किए गए भाषण पर अपने अखबार हरिजन में टिप्पणी लिखकर मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उसके लिए उनका बड़ा आभारी हूँ। उनके द्वारा मेरे भाषण पर भी की गई आलोचना और विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी जी मेरे जात पात के विषय पर व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह से असहमत हैं। मेरा यह स्वभाव है कि प्राय मैं अपने विरोधियों से बहस नहीं करता हूँ, जब तक कि कोई विशेष कारण मुझे अपने इस स्वभाव से उल्ट काम करने के लिए मजबूर नहीं कर दें। यदि मेरा कोई विरोधी साधारण और अनजान व्यक्ति होता है तो मैं उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन मेरे विरोधी खुद महात्मा जी हैं, इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि मुझे अपने विरोधी पक्ष को उनकी बात का उत्तर ज़रूर देना चाहिए। हालांकि मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मान दिया है। मुझ पर उन्होंने जो आरोप लगाया है उस पर आश्चर्य होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि लाहौर में भाषण न देने के बावजूद भी मैंने भाषण सिर्फ इसलिए छपवाया कि मेरा प्रचार हो और लोग मुझे भूल न जाएं। ये गांधी जी ने कहा। गांधी जी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन भाषण छपवाने का मेरा मकसद हिंदुओं को सोचने, विचार करने और उन्हें अपनी स्थिति का सही ज्ञान कराना था। उन्हें इसके लिए प्रेरित करना था। मुझे प्रसिद्धि पाने का लालच कभी नहीं रहा और मैं अपने प्रचार के लिए कभी लालायित नहीं रहा। वह तो मुझे अपनी इच्छा और ज़रूरत से ज़्यादा मिल चुका है। यदि मान भी लिया जाए कि मैंने प्रसिद्धि पाने के लालच में भाषण को छपवाया है, तब भी मेरे ऊपर पत्थर कौन फेंक सकता है। निश्चित ही वे लोग नहीं जो महात्मा जी तरह शीशे की तरह महल में रहते हैं। भाषण छपाने का मेरा उद्देश्य था। इस विषय को छोड़ भी दें, तब भी भाषण में मेरी ओर उठाए गए सवालों के बारे में महात्मा को क्या कहना है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी मेरा भाषण पढ़ेगा उसे यह एहसास होगा कि मैंने जो सवाल उठाए हैं महात्मा गांधी जी ने उन्हें छुआ तक नहीं है और पीछे हट गए हैं। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वे विचाराधीन सवाल नहीं हैं और न ही मेरे भाषण से पैदा होते हैं। मैंने भाषण में जिन मुख्य मुद्दों को उठाने की कोशिश की कि वे इस प्रकार हैं। तो बाबा साहब ने क्या क्या मुद्दे उठाए देखते हैं। जात पात ने हिंदुओं को बर्बाद किया, पहला मुद्दा। दूसरा था 4 वर्णों के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्निर्माण करना संभव नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था एक फूटे घड़े या अपनी नाक की सीध में दौड़ने वाले व्यक्ति के समान या उस मनुष्य की तरह है जो अपने ही अवगुणों के कारण खुद को संभालने में असमर्थ है। वर्ण व्यवस्था यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि यदि वर्ण की समस्याओं को तोड़ने वाले के खिलाफ कानूनी व्यवस्था नहीं हो तो वर्ण विभाजन बिगड़कर जाति विभाजन का रूप धारण कर लेगा। तीसरी थी हिंदू समाज का पुनर्गठन वर्ण व्यवस्था के आधार पर करना घातक होगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है और शिक्षा से वंचित लोगों को निचला दर्जा जाता है। इसके अलावा शस्त्र धारण का अधिकार न देकर उन्हें नपुंसक बना देती है। चौथा यह था कि हिंदू समाज को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आधार पर अपनी
धार्मिक भावना के सहारे ही फिर से संगठित किया जाना चाहिए। पांचवा था, इस उद्देश्य में सफल होने के लिए वर्ण और जाति के पीछे धार्मिक पवित्रता की भावना को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। उनका छठा विचार था कि जाति और वर्ण की पवित्रता की भावना का पूरी तरह से तभी अंत किया जा सकता है जब शास्त्रों को ईश्वर वाक्य अर्थात देववाणी मानना छोड़ दिया जाए। यह सब जानकर अब पाठक समझ सकेंगे कि महात्मा गांधी जी द्वारा उठाए गए सवाल इस विषय से बिल्कुल अलग हैं, अप्रासंगिक है और ऐसा लगता है कि भाषण के प्रमुख तर्क को तो उन्होंने छुआ ही नहीं। तो बाबा साहब कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने मेरे भाषण में जो ऐतराज़ उठाए हैं अब मैं उनकी पड़ताल करता हूँ। महात्मा गांधी जी ने पहला ऐतराज़ यह किया कि मैंने जो श्लोक प्रस्तुत किए हैं वे प्रमाणिक नहीं हैं। मैं यह मानता हूँ कि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो श्लोक मैंने पेश किए हैं वे सभी दिव्यज्ञ गंगाधर तिलक के लेखों के लिए गए हैं और तिलक संस्कृत भाषा और हिंदू शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। महात्मा का दूसरा ऐतराज़ यह है कि इन शास्त्रों का अर्थ यह नहीं लेना जो विद्वान कहते हैं, बल्कि यह अर्थ लेना चाहिए जो साधु संत महात्मा करते हैं, क्योंकि साधु संत इन श्लोकों का जो भाव समझते हैं विद्वान लोग उसे नहीं समझ पाते। शास्त्र जाति व्यवस्था और छुआछूत का समर्थन नहीं करते हैं। पहले सवाल के संबंध में मैं गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि यदि कोई श्लोक शास्त्रों के बाद में जोड़ा गया या साधु संतों ने इसके विभिन्न अर्थ निकाले हैं, अलग व्याख्या की है, तो इससे किसी को क्या लाभ हो सकता है? आम लोग असली श्लोक वाले शास्त्र और बाद में जोड़े गए श्लोकों में कोई अंतर नहीं समझते। उन्हें तो यह भी पता नहीं होता कि श्लोक क्या है और शास्त्र क्या है। वे तो इतने अनपढ़ या कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा है। उन्हें जो बताया गया सिर्फ वही जानते हैं और उन्हें यह बताया गया है कि जाति और छुआछूत को मानने के पीछे धार्मिक स्वीकृति है, यह शास्त्रों का आदेश है। जहाँ तक संतों का संबंध है, यह मानना पड़ेगा कि विद्वानों की शिक्षाओं के आगे इनके उपदेश अर्थहीन साबित हुए। उनके अर्थहीन होने के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि सभी साधु संत जाति व्यवस्था में आस्था रखते हैं। संतों में से किसी ने कभी भी जाति व्यवस्था पर हमला नहीं बोला। वे अधिकतर जीवन भर अपनी ही जाति में रहे और अपनी ही जाति के नाम पर मर गए। संत ज्ञानदेव को ही लीजिए। उन्हें अपनी ब्राह्मण जाति के नाम पर इतना मोह था कि एक बार जब पैठण के ब्राह्मणों द्वारा उन्हें बिरादरी से बाहर कर दिया तो उन्होंने अपने को ब्राह्मण कहलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। एक संत एकनाथ, जिन्हें धर्मात्मा नामक फिल्म में अछूतों को छूने और उनके साथ खाना खाने की हिम्मत दिखाते हुए हीरो के रूप में पेश किया गया, उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं कि वह जात पात और छुआछूत के खिलाफ था, बल्कि इसलिए किया कि उनकी यह धारणा थी कि ऐसा करने से जो पाप लगेगा वह पवित्र गंगा में स्नान करने से धुल जाएगा। मेरे अध्ययन एवं जानकारी के अनुसार किसी साधु संत ने कभी भी जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। उन्हें इंसान के बीच हो रहे झगड़ों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो सिर्फ इंसान और परमात्मा के बीच संबंधों की चिंता थी। उन्होंने कभी भी यह शिक्षा नहीं दी कि सभी इंसान समान हैं, बल्कि यह प्रचार किया कि ईश्वर की नज़र में सभी इंसान समान हैं।
साधु संतों का यह प्रचार बहुत अलग ऐसा था जिसे सीधे रूप से किसी को कोई नुकसान नहीं होता था, जिसे मानने में कोई डर नहीं था और विश्वास करना किसी के लिए खतरनाक नहीं था। इसलिए यह एक अलग तरह का और अनर्थकारी कथन साबित हुआ। इनका अब सामाजिक जाति व्यवस्था और छुआछूत से कोई संबंध नहीं था। साधु संतों के उपदेश व्यर्थ साबित होने का दूसरा कारण यह रहा कि ग्रंथों के द्वारा आम लोगों को सिखाया गया कि साधु संत जो तो जाति पाति के संबंध को तोड़ सकता है, लेकिन एक आम व्यक्ति यह बंधन नहीं तोड़ सकता। इसलिए संत कभी ऐसा उदाहरण नहीं बना जिसके बताए मार्ग पर आम लोग चलते हैं। इसी कारण जनता का जाति पाति एवं छुआछूत पर पूरा विश्वास ही रहा और साधु संत हमेशा एक पवित्र और सम्मान योग्य धर्मपरायण व्यक्ति बने रहे। लोगों का जाति और छुआछूत में गहरा विश्वास रखना यह साबित करता है कि साधु संतों के धर्मपरायण एवं पवित्र जीवन का आम जनता पर ब्राह्मणों के शास्त्रों के आदेशों के खिलाफ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार यह कोई संतोष की बात नहीं हो सकती कि साधु ऐसे थे, साधु वैसे थे, या एक महात्मा ऐसा था जो शास्त्रों का अर्थ कुछ थोड़े से विद्वानों या बहुत से अज्ञानी लोगों की अपेक्षा अलग करता है। इस वास्तविकता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह साधारण जन की शास्त्रों से अलग राय है। शास्त्रों में दिए गए प्रमाणों या आदेशों का अभी भी जनता के व्यवहार पर नियंत्रण रहता है। जब तक उन्हें समाप्त नहीं किया जाता तब तक इस वास्तविकता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह ऐसा सवाल है जिस पर गांधी जी ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जनता को शास्त्रों की शिक्षाओं से आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी जी चाहे कोई भी योजना एक असरदार साधन के रूप में पेश करें, उन्हें यह मानना पड़ेगा कि उनके अपने लिए एक महान पुरुष का पवित्र जीवन भले ही आगे बढ़ाने वाला हो, लेकिन भारत का आम आदमी साधु संतों के प्रति पूजा सम्मान की भावना तो रखता है, लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलने की भावना नहीं रखता। भला ऐसी स्थिति में ऐसी योजनाओं से किसी को लाभ की आशा नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद में महात्मा गांधी जी का तीसरा ऐतराज़ यह है कि मैंने जिस धर्म को इतना गुणहीन बताया वह ऐसा कैसे हो सकता है जिसे संत चैतन्य, ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लकर, रामकृष्ण परमहंस आदि मानते थे, और किसी धर्म के प्रति कोई धारणा उस धर्म के सबसे बुरे उदाहरणों से नहीं बल्कि सबसे अच्छे आदर्शों के आधार पर बनानी चाहिए। मैं गांधी जी के इस विचार के हर शब्द से सहमत हूँ, लेकिन मैं यह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर गांधी जी इससे क्या साबित करना चाहते हैं। यह सही है कि किसी धर्म को परखने के लिए उसके सबसे निकृष्ट उदाहरण को नहीं बल्कि सबसे उत्तम आदर्श लेना चाहिए, लेकिन क्या इसी में मामला समाप्त हो जाता है? मैं कहता हूँ नहीं। सवाल सिर्फ फिर उठता है कि हिंदू धर्म में सबसे खराब उदाहरणों के बुरे लोग की संख्या इतनी ज़्यादा और उत्तम की संख्या इतनी कम क्यों? मेरे विचार से इनके दो ही जवाब हो सकते हैं। पहला कि क्या सबसे बुरे लोग अपनी किसी मूल प्रतिकूलता या खुद की मौलिक बुराई के कारण नैतिक दृष्टि से सिखाने लायक नहीं है, इसलिए धर्म का आदर्श रूप है और उसे दूर दूर पहुंचाने के अयोग्य हैं, या जो धार्मिक आदर्श हैं वे पूरी तरह से अशुद्ध एवं गलत आदर्श हैं और उन्हें बड़ी संख्या में मनुष्यों में नैतिकता पैदा कर दी है, और उत्तम लोग इसे अपवित्र एवं गलत नैतिकता प्रवृत्ति के होते हुए भी उसे ठीक दिशा में बदलकर उत्तम ही बने रहें। सच तो यह है कि गलत को सही दिशा की ओर मोड़कर
ही वे ऐसा कर सकते हैं। मैं इन दो समाधानों में से पहले को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि महात्मा गांधी जी भी इससे अलग मानने का दबाव नहीं डालेंगे। सबसे बुरे लोग इतने अधिक और सबसे अच्छे लोग इतने कम क्यों हैं? जब तक इसके समाधान के लिए महात्मा गांधी जी का तीसरा विकल्प नहीं बताए तब तक मुझे तो दूसरा ही तर्क में इसका उचित समाधान लगता है। और यदि दूसरा तर्क ही समाधान युक्त है तो यह बात स्पष्ट है कि महात्मा गांधी जी का यह कहना कि किसी धर्म का सबसे उत्तम अनुयायियों से ही परखना चाहिए, हम केवल परिणाम पर ही पहुंचते हैं कि हम उन अनेकों के भाग्य पर दुख प्रकट करें तो गलत हो गए हैं। वे इसलिए गलती पर हैं क्योंकि वे गलत आदर्शों की पूजा करने के लिए मजबूर हैं। महात्मा जी का यह तर्क यदि लोग साधु संतों के बताए मार्ग पर ही अपनाएं तो हिंदू धर्म सभी के लिए सहनीय हो जाएगा। गांधी जी की यह बात भी एक अन्य कारण से गलत साबित होती है। चैत्य जैसे महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर विशाल एवं सरल रूप में यह बताने की कोशिश की है कि यदि हिंदू वर्ण व्यवस्था के ऊपर से 3 वर्णों यानी ऊंची जाति के हिंदुओं को छोटी जाति के हिंदुओं के साथ सदाचार पूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जा सके तो हिंदू की रचना में कोई मूल परिवर्तन किए बिना ही सुखी, खुशहाल व सहनशील बनाया जा सकता है। मैं इस विचारधारा का पूरी तरह विरोध करता हूँ और विरोधी रहूँगा। मैं उन सवर्ण हिंदुओं की इज्जत करता हूँ जो जीवन में ऊंचे सामाजिक आदर्श पेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि ऐसे लोग भारत में नहीं हो तो यह देश जितना इस समय रहने लायक है उससे भी कहीं अधिक घिनौना और कम खुशहाल होता। सवर्ण हिंदुओं को उनके व्यक्तिगत चरित्र द्वारा बेहतर मनुष्य बनाने की जो व्यक्ति इच्छा करता है वह न केवल अपना समय और श्रम व्यर्थ करता है, अपनी शक्ति बर्बाद करता है, बल्कि वह इस बड़े भ्रम को पाले हुए है। क्या व्यक्तिगत चरित्र किसी हथियार बनाने वाले व्यक्ति की इच्छा मनुष्य बना सकता है? अर्थात एक ऐसा मनुष्य जो इस प्रकार के बम गोले बनाए जो फटे नहीं या ऐसी गैस बनाए जो जहरीली असर नहीं करे। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो आप कैसे मान सकते हैं कि व्यक्तिगत चरित्र से जातियां प्रतिष्ठा के प्रति सजग सवर्ण व्यक्ति ऐसा अच्छा मनुष्य कैसे बन सकता है? वह अपने साथियों से मित्रता और समानता का व्यवहार करेगा। सच्चाई यह है कि वह अपने साथियों के साथ परिस्थितियों के अनुसार अपनी जाति से अलग जाति के लोगों के साथ ऊंचा या नीचा मानकर अपना व्यवहार करेगा। उससे कभी यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने साथियों से अपनापन और समानता का व्यवहार करेगा। वास्तविकता तो यह है कि एक हिंदू उन लोगों के साथ जो अपनी जाति के नहीं उनके साथ विदेशियों जैसा व्यवहार करता है, वह उसे ऐसा मानता है जिसके खिलाफ आप ऐसा व्यवहार करने को स्वतंत्र हैं और जिसके खिलाफ आप बिना शर्म के कोई भी धोखाधड़ी और चालाकी कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हिंदू थोड़ा अच्छा या थोड़ा बुरा हो सकता है, लेकिन एक अच्छा हिंदू नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं है कि उसमें व्यक्तिगत चरित्र में कोई बुराई है। असल में जो बुराई है वह उसके मानवीय अंतर्व्यवहार की मूल संरचना में है, जिस पर वह अपने साथियों से उसके संबंध पर आधारित है। अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी सदाचारी नहीं रह सकता यदि उसका अन्य मनुष्यों से आपसी व्यवहार की ही बुनियादी तौर पर गलत धारणाओं पर टिका हो। एक गुलाम के लिए उसका मालिक थोड़ा अच्छा था
या थोड़ा बुरा हो सकता है, लेकिन एक गुलाम का मालिक कभी भी अच्छा या नेक इंसान नहीं हो सकता। एक अच्छा मनुष्य मालिक नहीं हो सकता और एक मालिक अच्छा मनुष्य नहीं हो सकता। यही बात ऊंची और नीची जाति के संबंधों पर लागू होती है। नीची जाति के व्यक्ति के लिए ऊंची जाति वाला दूसरे ऊंची जाति के व्यक्तियों के मुकाबले में थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा हो सकता है। एक ऊंची जाति का व्यक्ति उस समय तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक वह अपनी ऊंची जाति की पहचान के लिए उनको नीची जाति का व्यक्ति चाहिए। किसी नीची जाति के लिए व्यक्ति के लिए मन का यह एहसास कि उसकी ऊंची जाति के लिए लोग अच्छी बात नहीं हो सकती। मैंने अपने भाषण में यह तर्क दिए हैं कि वर्ण और जाति पर आधारित समाज एक ऐसा समाज है जो गलत अंतर संबंधों पर आधारित समाज है। मुझे आशा थी कि महात्मा गांधी मेरे तर्कों को खारिज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा करने की बजाय उन्होंने बिना यह जाहिर किए कि वह किस आधार पर खड़े हैं, उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था में ही अपना विश्वास दोहराया है। दोस्तों, एक बार आपको मैं फिर बता दूं, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं जात पात का विनाश, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक, जिसमें महात्मा गांधी जी ने जातियों के पक्ष में अपने हरिजन अखबार के माध्यम से कुछ लेख लिखे, जिसका उत्तर डॉक्टर अंबेडकर दे रहे हैं अपनी भाषा में, और हम अंबेडकर के जो उत्तर दिए थे उनको पढ़ रहे हैं। अगर आपको गांधी जी की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जात पात का विनाश ऑडियो बुक मिलेगी आपको, उसे ओपन करें। इस पुस्तक के सभी भाग आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आगे अंबेडकर कहते हैं कि महात्मा गांधी जिस बात का प्रचार करते हैं, क्या वह खुद भी उसका आचरण करते हैं? ऐसा संदर्भ जो सभी पर लागू होता है, उसे कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन पर हवाला देने के लिए पसंद नहीं करता, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी विचार या उपदेश कर प्रचार करता है और उसे एक सिद्धांत मानता है, तो यह जानने की उत्सुकता होती है कि जिस बात का वह प्रचार प्रसार करता है उस पर स्वयं कहाँ तक आचरण करता है। हो सकता है कि उनके अनुसार आचरण करने से उन्हें सफलता नहीं मिल सकती हो, क्योंकि या तो उनके सिद्धांत या आदर्श इतने ऊंचे हैं कि उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, या उनके अनुसार आचरण करने में असफलता का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि एक केवल उस व्यक्ति का स्वाभाविक घमंड या जन्मजात पाखंड है। जो भी हो, किसी भी स्थिति में ऐसा व्यक्ति अपने आचरण की परीक्षा के लिए हमारे सामने खुला छोड़ देता है। मुझे कोई दोष नहीं देना चाहिए कि मैं महात्मा गांधी जी से पूछूं कि उन्होंने अपने आदर्श को व्यवहारिक एवं प्रमाणिक बनाने के लिए अपनी ही व्यवस्था में कहाँ तक कोशिश की। गांधी जी जन्म से बनिया हैं। उनके पूर्वजों ने व्यापार छोड़कर रजवाड़ों के दीवान बन गए, जो ब्राह्मण का पेशा है। महात्मा बनने से पहले जब उनके जीवन में अपना पेशा चुनने का अवसर आया तो उन्होंने तराजू की बजाय बैरिस्ट्री की कानून पढ़ाई को अच्छा समझा। कानून का काम छोड़ने के बाद वह आधे संत और आधे पॉलिटिशियन बन गए। व्यापार तो उनके पूर्वजों का पेशा है, लेकिन उसमें उन्होंने कभी हाथ भी नहीं लगाया। उनका सबसे छोटा पुत्र, मैं सिर्फ उसका पुत्र का उदाहरण देता हूँ, जो अपने पिता का वफादार अनुयायी है, जो जन्म से वैश्य है, उसने एक ब्राह्मण की बेटी से शादी की और उसने एक बड़े पूंजीपति के अखबार के अधीन काम करने के पेशे का चुनाव किया। मुझे नहीं मालूम कि महात्मा गांधी जी ने अपना पुश्तैनी व्यवसाय न अपनाने के लिए कभी अपने बेटे को बुरा या गलत कहा हो। किसी भी आदर्श की जांच करने के लिए उसके सबसे बुरे उदाहरणों को लेना गलत
व कठोर हो सकता है, लेकिन महात्मा गांधी जी से अच्छा दूसरा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। यदि वे खुद इस आधार पर अपनाने में सफल नहीं होते तो उनका यह आदर्श जरूर एक असंभव और व्यक्ति के व्यवहारिक ज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। जिन लोगों ने कार्लाइल की किताबों को पढ़ा है वे जानते हैं कि हमेशा किसी विषय पर विचार करने से पहले ही बोल देता था। मैं हैरान हूँ कि जाति पाति के संबंध में कहीं गांधी जी की दशा भी वैसी तो नहीं है, वरना कुछ सवाल मेरे मन में उठते हैं जिनसे वह ऐसे ही बचकर निकल सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए किसी कार्य को मजबूरी में करने के लिए कोई पेशा पैतृक माना जा सकता है। क्या किसी व्यक्ति को अपना पैसा तब भी अवश्य करना चाहिए यदि वह उसकी योग्यता या क्षमता के अनुरूप नहीं हो? और क्या किसी व्यक्ति को पैतृक पेशा तब तक अवश्य करना चाहिए यदि वह पेशा पाप करने वाला हो? यदि हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी हो कि वह अपने पूर्वजों का पेशा करे और तो उसका परिणाम यह भी जरूर निकलता है कि किसी व्यक्ति का दादा वैश्य या दलाल था तो उसे भी दलाली का ही काम जारी रखना चाहिए, और किसी स्त्री की दादी वेश्या थी तो उसको भी वेश्या ही बनना चाहिए। क्या गांधी जी अपने विश्वास के तर्क युक्त परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मेरे विचार में उनके आदर्श में व्यक्ति को वही व्यवसाय करना चाहिए जो उनके पूर्वजों का है। यह आदर्श सिर्फ असंभव और अव्यवहारिक ही नहीं है बल्कि नैतिक दृष्टि से अमानवीय एवं अमाननीय भी है। महात्मा जी एक ब्राह्मण के जीवन भर ब्राह्मण बना रहने को बड़ी अच्छी बात समझते हैं। यह सच है कि अनेक ब्राह्मण ऐसे हैं जो अपनी सारे जीवन में ब्राह्मण पुरोहित बने रहना पसंद नहीं करते। ऐसे ब्राह्मणों के बारे में हम कुछ नहीं कहें, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो आजीवन ब्राह्मण बने रहना चाहते हैं, जो पुश्तैनी पुरोहिताई के व्यवसाय से चिपके रहना चाहते हैं। क्या वे इस आदर्श को पवित्र पेशा मानकर ऐसा करते हैं या धन के लालच में रहते हैं? ऐसा लगता है कि महात्मा जी को ऐसे सवालों एवं जिज्ञासाओं से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो उन्हीं इसी बात का संतोष है कि सच्चे ब्राह्मण वे हैं जो इच्छा से दिए दान दक्षिणा पर गुजारा कर रहे हैं और खुले दिल से आध्यात्मिक खजाना लुटा रहे हैं। महात्मा जी ब्राह्मण पुरोहित की परंपरा के इस स्वरूप को आध्यात्मिक परंपराओं का वाहक समझते हैं, लेकिन इस परंपरागत ब्राह्मणों का दूसरा रूप भी देखा जा सकता है। एक ब्राह्मण प्रेम के देव विष्णु का पुजारी हो सकता है और प्रलय या विनाश के देवता शंकर का पुजारी भी हो सकता है। वह उन बुद्ध का पुजारी भी हो सकता है जो मानवता के लिए सबसे महान शिक्षक थे और जिन्होंने प्रेम एवं करुणा के पवित्र संदेश की शिक्षा दी। एक ब्राह्मण उस काली देवी का भी पुजारी हो सकता है जिसकी रक्त की प्यास बुझाने के लिए हर दिन पशुओं की बलि देनी जरूरी है। वह राम का क्षत्रिय देवता के मंदिर का पुजारी भी हो सकता है और परशुराम मंदिर का भी पुजारी हो सकता है जिसने क्षत्रियों को सर्वनाश करने के लिए अवतार लिया था। वह उस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का भी पुजारी हो सकता है। वह उस पीर का भी पुजारी हो सकता है जिसका परमेश्वर अल्लाह ब्रह्मा के सृष्टि रचयिता होने के दावे को स्वीकार करता है। कोई यह नहीं कहता कि जीवन का यह चित्रण सही नहीं है। यदि यह तस्वीर सही है तो एक दूसरे से इतनी विरोधापूर्ण विशेषताएं रखने वाले देवी देवताओं के प्रति भक्ति विश्वास का कोई ईमानदार व्यक्ति कैसे बनाए रख सकता है? क्योंकि
वह सभी का भक्त नहीं हो सकता। हिंदू अपने धर्म की इस विचित्र बात को धर्म का सबसे बड़ा गुण एवं महान विशेषता मानते हैं और उसे चित्त की उदाहरणता या उदारता एवं सहनशीलता का भाव समझकर उदाहरण के रूप में पेश करते हैं। इस दृष्टि के खिलाफ यह कहा जा सकता है कि चित्त की उदारता और सहिष्णुता वास्तव में उदासीनता एवं डुडमिल विश्वास के सिवाय कुछ नहीं है। इन दोनों भावों को बाहर से देखने पर फर्क करना बहुत मुश्किल है, लेकिन गहराई से परखने पर अपने वास्तविक गुण में एक दूसरे में से इतनी बहुत अलग है। जो भी व्यक्ति ध्यान से जांच करेगा तो वह एक दूसरे से अलग पहचानने में भूल नहीं करेगा। कोई व्यक्ति अनेक देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने को तैयार है या उसके सहनशील स्वभाव के प्रमाण के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन क्या यह स्वार्थ से अपनाए गए छलावे झूठ या सिर्फ एक पाखंड नहीं हो सकता? मेरा विश्वास है कि यह सहनशीलता सिर्फ एक निष्ठाहीनता है। यदि इस विचार का आधार मजबूत है, सही नज़रिया है, तब कोई भी यह पूछ सकता है कि ऐसे व्यक्ति के पास कौन से आध्यात्मिक गुणों का खजाना होगा जो अपना स्वार्थ साधने हेतु किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना करने को तैयार है। ऐसे व्यक्तियों को आध्यात्मिक गुणों के स्तर पर दिवालिया समझा जाना चाहिए और केवल वंश परंपरा के आधार पर बिना श्रद्धा विश्वास और आस्था पुजारियों के पवित्र एवं सदाचार वाले पेशे को केवल बाप से मिली विरासत में अपनाने वाले लोग को आध्यात्मिक गुणों के रक्षक नहीं हो सकते। आप बाप से मिले पेशे को सिर्फ इसलिए निभाता है क्योंकि यह एक पृथक पेशा है, लेकिन इससे सद्गुणों की रक्षा नहीं हो सकती। असल में यह तो धर्म की सेवा के नाम पर एक महान एवं पवित्र पेशे को भ्रष्ट और कलंकित करता है। महात्मा जी हर व्यक्ति को अपने पृथक व्यवसाय अपनाने के सिद्धांतों से क्यों चिपकाए हुए हैं, वह इसका कारण नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ तो वजह है जिसे महात्मा जी उसे जाहिर नहीं करना चाहते। बहुत साल पहले इन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया में जाति बनाम वर्ण पर लिखी हुई जाति प्रथा को इसलिए श्रेष्ठ बताया था कि वह समाज में स्थिरता स्थापित करती है। यदि महात्माओं को व्यक्ति को अपना पृथक व्यवसाय अपनाए रखने के सिद्धांत का यही कारण है, तो वह सामाजिक जीवन के एक गलत नज़रिए की पैरवी कर रहे हैं। हर कोई सामाजिक स्थिरता चाहता है और इस स्थिरता को हासिल करने के लिए व्यक्तियों को वर्णों संबंधों के बीच कुछ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि दो बातें कोई नहीं चाहता। पहली तो यह कि कोई ऐसे स्थिर संबंध नहीं चाहता जिन्हें बदला नहीं जा सकता और उन्हें शाश्वत यानी अपरिवर्तनशील एवं हमेशा के लिए फिक्स माना जाए। स्थिरता तो चाहिए, लेकिन परिवर्तन की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन तो होना आवश्यक है, अर्थात उस परिवर्तन की बलि देकर नहीं होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो कोई नहीं चाहता कि सिर्फ एडजस्टमेंट हो। सामंजस्य तो चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय की बलि देकर नहीं। क्या यह कहा जा सकता है कि जाति के आधार पर एडजस्टमेंट अर्थात अपने पृथक व्यवसाय को अपनाने के आधार पर सामंजस्य होने से इन दो बुराइयों से बचना संभव है? मुझे विश्वास है ऐसा संभव नहीं है। मुझे यह कहने में कोई शक नहीं है कि सबसे गलत प्रयास होगा, क्योंकि यह सामाजिक सामंजस्य की समानता और गतिमानता को मूल प्रवाह में बांधा बनेगा। कुछ लोग यह सोचते होंगे कि महात्मा गांधी जी के विचारों में काफ़ी प्रगति हो चुकी है, क्योंकि वह अब जाति में नहीं बल्कि सिर्फ वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं।
यह सच है कि एक समय महात्मा एक कट्टर सनातनी हिंदू थे और वेद, उपनिषद, पुराण आदि सभी को मानते थे जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं। वह जाति व्यवस्था में विश्वास रखते थे और पूरी क्षमता और शक्ति के साथ एक रूढ़िवादी की तरह इसका समर्थन करते थे। वे जातियों में आपसी मेल मिलाप, खान पान और शादी ब्याह को भी भारी विरोध करते थे। वे अंतर्जातीय भोज की बुराई करते थे। इस बारे में उनका कहना था कि इससे इच्छा शक्ति पैदा करने और सामाजिक शुद्धता बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलती है। यह अच्छी बात है कि उन्होंने इस पाखंडतापूर्ण बकवास को मानना छोड़ दिया और यह मान लिया कि जात पात आध्यात्मिक और देश के विकास के लिए बहुत नुकसानकारी है। हो सकता है कि उनके पुत्र का अपनी जाति के बाहर शादी करना इन्हीं विचारों के परिवर्तनों के कारण हुआ हो। लेकिन क्या महात्मा ने वास्तव में कुछ प्रगति की है? महात्मा जिस वर्ण के पक्ष में है उनका स्वरूप क्या है? क्या वह स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य सामाजिक अनुयायियों द्वारा प्रचारित की जाने वाली वर्ण की वैदिक अवधारणा है? वेद में वर्ण की धारणा का सार यह है कि व्यक्ति वह व्यवसाय अपनाए जो उसकी क्षमता एवं स्वाभाविक योग्य के अनुरूप हो। वर्ण के संबंध में महात्मा गांधी जी के सिद्धांत के विचार का सार यही है कि व्यक्ति की प्राकृतिक स्वाभाविक क्षमता एवं रुचि के बजाय अपना पृथक व्यवसाय करना चाहिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। आगे बाबा साहब कहते हैं कि महात्मा गांधी जी के विचार के अनुसार जाति और वर्ण में क्या फ़र्क है? मुझे तो कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता। उनके अनुसार तो वर्ण ही जाति का दूसरा नाम हो सकता है। इसका मतलब यह है कि दोनों का सार एक ही है, यानी पृथक व्यवसाय किया जाए। विचारों में आगे की ओर प्रगति करना तो दूर, महात्मा गांधी तो उनका उल्टा पीछा चले गए। अवधारणा बिठाने की कोशिश करके उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात को हास्यास्पद बना दिया है। मैं अपने भाषण में दिए गए कारणों के आधार पर वैदिक वर्ण व्यवस्था को रद्द करता हूँ। वही मैं यह स्वीकार करता हूँ कि वर्ण के वैदिक सिद्धांत के स्वामी दयानंद और कुछ अन्य लोगों की ओर की गई व्याख्या समझ में आने लायक और अनाक्रमणात्मक है। यह व्याख्या किसी व्यक्ति का समाज में स्थान तय करने के लिए जन्म को निर्णायक मानने के सिद्धांत को स्वीकार करती है। वर्ण के संबंध में महात्मा गांधी जी का दृष्टिकोण न केवल वैदिक वर्ण की खिल्ली उड़ाकर बेहुदा बना देता है, बल्कि वर्ण की घृणास्पद भी बना देता है। वर्ण और जाति दो अलग अलग विचार हैं। वर्ण व्यक्ति की योग्यता पर आधारित है, जबकि जाति के जन्म पर आधारित है। दोनों ठीक उसी प्रकार से अलग हैं जैसे पनीर और चौक। असल में दोनों एक दूसरे के उलट हैं। यदि महात्मा जी हर क्षत्रिय पुरुष को अपने पृथक व्यवसाय को अपनाने में विश्वास रखते हैं तो वह निश्चित ही जाति प्रथा के पक्ष में वकालत करते हैं और उन्हें वर्ण व्यवस्था का नाम देकर वह गलत शब्दों का प्रयोग कर अर्थ को अनर्थ करने की दोषी हैं, बल्कि एक उलझन को ही अधिक उलझा रहे हैं। उनके विचार की सारी उलझन इस कारण है कि महात्मा का कोई स्पष्ट चिंतन नहीं है। उन्हें इस बात का सही समझ नहीं है कि वर्ण क्या है और जाति क्या है, तथा हिंदुज़म को जिंदा रखने के लिए इन दोनों में से किसकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि जाति हिंदू धर्म का सार नहीं है। हमें आशा करनी चाहिए कि वह अपने इस विचार को बदलने के लिए कोई अन्य कारण नहीं ढूंढेंगे। क्या महात्मा जी वर्ण को हिंदू धर्म का सार मानते हैं? कोई भी इसका निर्णायक उत्तर नहीं दे सकता है। हरिजन में छपे उनके लेख में डॉक्टर अंबेडकर के आरोप अभियोग को पढ़ने वाले भी उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे।
इस लेख में वह यही नहीं लिखते हैं कि वर्ण का सिद्धांत हिंदुइज्म का आवश्यक भाग है। वर्ण को हिंदू धर्म का सार कहने की बजाय वह कहते हैं कि हिंदू धर्म का सार सत्य का ही एक और केवल एक ईश्वर का रूप मानना है और मानव परिवार के कानून के तौर पर अहिंसा को दृढ़ता से स्थापित करता है। लेकिन संतराम को उत्तर देने के लिए लिखे गए उनके लेख को पढ़ने वाले हाँ कहेंगे। लेख में महात्मा कहते हैं, कोई मुसलमान यदि कुरान को नहीं मानता है तो वह मुसलमान कैसे रह सकता है, या कोई ईसाई बाइबल को नहीं स्वीकार करता तो वह ईसाई कैसे रह सकता है। इसी प्रकार यदि जाति और वर्ण एक ही अर्थ वाले शब्द हैं और वर्ण हिंदू धर्मशास्त्रों का आवश्यक भाग है जो हिंदू धर्म को परिभाषित करता है, मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति जाति वर्ण को नहीं मानता है और वह अपने को हिंदू कैसे कह सकता है। यह छल कपट का कर टाल मटोल क्यों? महात्मा क्यों हिचकिचा रहे हैं? आखिर वह किसको तुच्छ और प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या संत गांधी जी सत्य को जानने में असफल रहे हैं? क्या राजनीतिक गांधी संत गांधी के मार्ग में रुकावट है? दरअसल महात्मा गांधी जी दो वजह से इस उलझन में फंसे हैं। पहला तो महात्मा का स्वभाव आत्म धोखे या खुदगर्जी के लिए बच्चों वाली सरलता से लगभग हर बात में बच्चों वाली बचकाना देखा जा सकता है। एक बच्चे की तरह वह जिस बात पर विश्वास करना चाहते हैं कर लेते हैं, इसलिए हमें उस समय का इंतज़ार करना पड़ेगा जब वह वर्ण में विश्वास करना छोड़ नहीं दे, जैसा कि जाति से उनका विश्वास उन्होंने अपनी इच्छा से छोड़ दिया है। उनकी उलझन का दूसरा कारण यह है कि गांधी जी एक साथ दो रोल अदा करना चाहते हैं, महात्मा का और पॉलिटिशियन का। महात्मा के लिए वह राजनीति पर अध्यात्मक का रंग चढ़ाना चाहते हैं, अर्थात राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते हैं। वह इसमें सफल हुए हैं या नहीं, लेकिन पॉलिटिकल में उन्हें ज़रूर व्यावसायिक बना दिया है। एक पॉलिटिशियन को मालूम होना चाहिए कि समाज संपूर्ण सत्य को कभी सहन नहीं कर सकता, इसलिए वह खरी बात कभी नहीं कहे। यदि वह संपूर्ण सत्य बोलता है तो उसकी पॉलिटिक्स के लिए नुकसानदायक है। महात्मा जी हमेशा जाति एवं वर्ण का इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि उन्हें बड़ा डर है कि उन्होंने इसका विरोध किया तो पॉलिटिकल में उनको कोई स्थान नहीं रहेगा। उनकी उलझन का कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन महात्मा को यह बात स्पष्ट बता देनी चाहिए कि वर्ण को जाति का नाम देकर उनका प्रचार करने एवं अपने आप को ही नहीं बल्कि जनता को ही धोखा दे रहे हैं। महात्मा जी का कहना है कि मैंने अंबेडकर हिंदुओं और हिंदू धर्म को परखने के लिए जो मापदंड अपनाए हैं वे बहुत सरल हैं और इन मापदंडों पर परखने से आज के सभी धर्मों की मान्यताएं फेल हो जाएगी। यह शिकायत सही हो सकती है कि मेरी कसौटियों के मापदंड बहुत ऊंचे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे मापदंड उचित हैं या नहीं। किसी मानव समूह और उसके धर्म को उसकी सामाजिक आचरण नीति पर आधारित सामाजिक आदर्शों पर ही परखना चाहिए। यदि किसी धर्म को उसके लोगों की भलाई के लिए अच्छा होना चाहिए तो इनके अलावा कोई अन्य मापदंड व्यर्थ होंगे। इसलिए मैं भी फिर दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि जो मापदंड मैंने हिंदुओं और हिंदू धर्म की परीक्षा के लिए प्रयोग में लिए हैं वे पूरी तरह उचित हैं और मुझे इनसे अच्छे कोई मापदंड नज़र नहीं आते। यह निष्कर्ष सही हो सकता है यदि मेरे मापदंड लागू किए जाएं तो इस समय के सभी धर्म फेल हो जाएंगे।
लेकिन इससे हिंदुओं एवं हिंदू धर्म के पोषक के रूप में महात्मा जी को इससे अधिक संतोष नहीं मिल सकता जितना एक पागल दूसरे पागल और एक अपराधी को दूसरे अपराधी से मिलता है। मैं महात्मा जी को विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है कि हिंदुओं एवं हिंदू धर्म के प्रति नफरत एवं तिरस्कार की भावनाओं से भरा पड़ा हूँ। यह मुझ में केवल हिंदुओं एवं हिंदू धर्म की असफलताओं के कारण नहीं है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि दुनिया दोष रहित नहीं है, कई तरह की कमियों से भरी पड़ी है और जो व्यक्ति इसमें जीना चाहता है उसे इन दोषों को बर्दाश्त करना होगा। अतः जिस समाज में रहने से मेरी नियति है उसके दोषों और कमियों को बर्दाश्त करने को मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं उस समाज में रहना नहीं चाहता जो गलत आदर्शों का पोषण करे या जिसके आदर्श उनसे होते हुए भी अपने सामाजिक जीवन में उन आदर्शों के अनुसार समाज बनाने के लिए तैयार नहीं हो। मैं हिंदुओं एवं हिंदू धर्म को सख्त नफरत करता हूँ, तिरस्कार करता हूँ, तो वह इसलिए कि मुझे विश्वास हो गया है कि बहुत गलत आदर्शों को स्वीकार कर बढ़ावा देता है और गलत सामाजिक जीवन जीता है। हिंदुओं एवं हिंदू धर्म में मेरा झगड़ा उनके सामाजिक आचरण में कमियों के कारण नहीं है, बल्कि यह झगड़ा सिद्धांतों को लेकर है, आदर्शों को लेकर है। हिंदू समाज को एक नैतिक पुनर्निर्माण की ज़रूरत है और उस पुनर्निर्माण में अब देरी करना खतरनाक होगा। सवाल यह है कि उस नैतिक पुनर्द्वार को कौन निर्धारित और नियमित कर सकता है। यह साफ है कि यह काम सिर्फ वे ही लोग कर सकते हैं जिनका बौद्धिक पुनर्निर्माण या विचार विकास हो चुका हो और वे इतने ईमानदार हो कि बुद्धि के विकास में पैदा हुए विश्वासों और कायम रखने का हौसला रखते हों। मेरी राय में कोई भी हिंदू जिसकी गिनती महान नेताओं में होती है उस काम को करने के लिए बिल्कुल अयोग्य है, क्योंकि यह कहना संभव नहीं है कि उनका आरंभिक बौद्धिक विकास हो चुका है तो वे अनपढ़ लोगों की तरह साधारण तरीके से अपने आप को धोखा देंगे और न दूसरों को मौलिक अज्ञानता से अनुचित लाभ उठाएंगे, जैसा कि हम उन्हें ऐसा करते हुए देखते हैं। हालांकि हिंदू समाज हर समय एक जर्जर ढहती हुई दशा में है, फिर भी ऐसी दशा के बावजूद ये हिंदू नेता पुराने आदर्शों को अपनाने की अपील करने में शर्म की महसूस करते हैं, जिसका संबंध वर्तमान काल में पूरी तरह से कट चुका है। ये आदर्श अपने शुरुआत में चाहे कितने भी उपयोगी रहे हों, लेकिन अब वर्तमान से इसका कोई संबंध नहीं है। वे मार्गदर्शक के बजाय चेतावनी बन गए हैं। ये नेता अभी भी पुराने आदर्शों के प्रति रहस्यपूर्ण आदर भाव रखते हैं, जिसके कारण वे अपने समाज के आधार की परीक्षा के प्रति इच्छुक नहीं हैं, बल्कि ऐसे प्रशिक्षण के विरोधी हैं। हिंदू लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं को बनाने में इस हद तक लापरवाह हैं कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और यह हाल हिंदू नेताओं का भी है। इससे भी बुरी बात यह है कि जब कोई इन हिंदू नेताओं को उनके धार्मिक विश्वासों को दूर करने की सुझाव देता है तो वे हिंदू नेता अपने विश्वासों के पक्ष में अनुचित जुनून से भर जाते हैं। महात्मा जी भी इनसे बचे हुए नहीं हैं। ऐसा लगता है कि महात्मा सोचने विचारने में विश्वास नहीं रखते। वे साधु संतों के अनुसार चलना ज़्यादा ठीक मानते हैं। किसी रूढ़िवादी की तरह अपने पुराने अपने पवित्र बना दिए गए बनावटी विचार के लिए आदर्श रखते हुए उनको डर है कि यदि वह एक बार सोचना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे आदर्शों, मान्यताओं, संस्थाओं को नाश हो सकता है जिससे वह अब तक चिपके रहे हैं। उनसे हमें सहानुभूति है, क्योंकि स्वतंत्र सोच विचार का हर काम बाहरी रूप से स्थिर दिखाई देने वाली दुनिया में कुछ भाग
को खतरे में डाल देते हैं। लेकिन यह उतना ही सच है कि साधु संतों पर निर्भर रहने से हम सत्य को कभी नहीं जान सकते। आखिर संत भी तो मनुष्य प्राणी ही हैं। जैसा कि लॉर्ड बेसफोर्ड ने कहा है, मनुष्य की बुद्धि सत्य की पहचान करने वाली मशीन के रूप में सूअर की थूथनी से बढ़कर नहीं है। जहाँ तक महात्मा का संबंध है, वे हिंदुओं को पुराने सड़े गले सामाजिक ढांचे के समर्थन के कारण ढूंढने के लिए वे अपनी बुद्धि का भ्रष्ट एवं गिरा हुआ प्रयोग करते हैं। वह इस जाति प्रथा वाले जर्जर ढांचे में सबसे अधिक प्रभावशाली धर्मदंड समर्थक हैं और इस प्रकार वह हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। महात्मा जी से अलग ऐसे नेता भी हैं जो सिर्फ विश्वास करने और उन पर चढ़ने से संतोष नहीं करते हैं। वे सोच विचार का साहस रखते हैं और अपने विचारों के अनुसार अमल करते हैं। लेकिन जब कोई लोगों को मार्गदर्शन देने की बात आती है तो दुर्भाग्य से वो तो ईमानदारी से दूर भागते हैं या उदासीन हो जाते हैं। लगभग हर ब्राह्मण ने जाति के नियमों को तोड़ा है। जूते बेचने वाले ब्राह्मण की संख्या पुरोहितों का धंधा करने वाले ब्राह्मणों की इससे कहीं अधिक है। ब्राह्मणों ने न केवल अपने पैतृक व्यवसाय पुरोहिताई को छोड़ दिया है, बल्कि उन्होंने अब ऐसे पेशे अपना लिए हैं जिनको अपनाने के लिए शास्त्रों की सख्त मना कर दिया है। फिर भी ऐसे कितने ब्राह्मण हैं जो हर दिन जाति के नियम तोड़ते हैं, जाति या शास्त्रों के खिलाफ बोलने को तैयार हैं। यदि सच को सच कहने वाला ईमानदार ब्राह्मण जाति और शास्त्रों के खिलाफ यह प्रचार करता है तो वह अपनी मानसिक सोच, विचार और नैतिक आत्मचेतन के कारण जाति और शास्त्र में आस्था नहीं रखता और उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। तो लाखों ब्राह्मण ऐसे ही जो हर दिन जाति को तोड़ते हैं, शास्त्रों को पैरों तले रौंदते हैं, लेकिन वे जात पात के खिलाफ और शास्त्रों को पवित्रता से सबसे कट्टर समर्थक हैं। आखिर यह दोगलापन क्यों? वे अच्छे तरह से जानते हैं यदि लोगों ने जाति प्रथा के जुए, बैलगाड़ी में जो बैलों के कंधों पर डाला जाता है ना जुआ, जाति प्रथा के जुए को उतार फेंका तो ब्राह्मण वर्ग की सत्ता, शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन जाएगी। ब्राह्मण बुद्धिजीवी की सबसे बड़ी बेईमानी है कि वह अपने विचार चिंतन के अच्छे परिणामों को आम जनता को देने से इनकार करते हैं। यह सबसे शर्मनाक बात है। मैथ्यू ओनाल्ड के शब्दों में, हिंदू लोग जो दुनिया यानी लोगों के बीच भटक रहे हैं, अपना मृत्यु लोक को दूसरा जिसमें जन्म लेने की शक्ति नहीं है, उन्हें क्या करना है? महात्मा गांधी जी को वे हिंदू मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। गांधी जी सोच विचार में विश्वास नहीं रखते और ऐसा मार्गदर्शन कर शिक्षा नहीं दे सकते जिसके विषय में कहा यह जा सकता है कि वह मनुष्य की कसौटी पर खरा उतरता है। मार्गदर्शन के लिए आम व्यक्ति जिस बुद्धिजीवी वर्ग के मुँह की तरफ देख रहे हैं, लोगों को सही दिशा की ओर शिक्षा देने के मामले में इतने बेईमान और उदासीन हैं, हम सचमुच एक बड़ी त्रासदी झेल रहे हैं जिसका अंत बड़ा दुखी और दुखदायी है। और इस दुखांत काल एवं घटना के होते हुए व्यक्ति इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वह धाड़ मारकर रोते हुए विलाप करे और कहे, हे हिंदुओं, तुम्हारे नेता ऐसा हो। ये थी बाबा साहब का गांधी जी को उत्तर। आपको वीडियो कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए। जय भीम, जय भारत। ये पुस्तक थी जात पात का विनाश, जो बाबा साहब की है। आपको पूरी पुस्तक हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जात पात का विनाश ऑडियो बुक में मिल जाएगी। ज़रूर देखें, ज़रूर सुने। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।